साल 1983 का अंत हो रहा था। मुंबई की सड़कों पर फिल्मी पोस्टर लगे थे। उसी दौरान मशहूर फिल्मी मैगजीन स्टार एंड स्टाइल के कवर पेज पर एक ऐसी हेडलाइन छपी जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई एम बैक ऑन टॉप। करीब एक दशक तक असफलता का स्वाद चखने के बाद राजेश खन्ना को लग रहा था कि उन्होंने अपना खोया हुआ ताज वापस ले लिया। उन्होंने उन लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे कि राजेश खन्ना का दौर खत्म हो चुका। लेकिन क्या ये कामयाबी स्थायी थी? क्या उस एंग्री यंग मैन ने हार मान ली थी जिसने 10 साल पहले राजेश खन्ना से उनकी बादशाहत छीन ली थी? आज की कहानी उसी टकराव की है, जहां एक तरफ था बाउंस बैक का जोश और दूसरी तरफ था महानायक का पलटवार। दोस्तों, राजेश खन्ना का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लगातार 15 हिट फिल्में देने का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। लेकिन 1970 के दशक के मध्य में जब अमिताभ बच्चन नाम का तूफान आया, तो राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अर्श से फर्श पर आ गया। 1983 से पहले के 10 साल काका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। लेकिन 1983 में किस्मत ने अचानक करवट बदली। राजेश खन्ना की 3 फिल्में एक के बाद एक पर्दे पर आई, अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते। अवतार ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। महज 1.60 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। सौतन में टीना मुनीम के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों के सिर चढ़कर बोली। देखते ही देखते राजेश खन्ना फिर से चर्चा का विषय बन गए। हर तरफ चर्चा होने लगी कि सुपरस्टार वापस आ गया है। इसी समय दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। साल 1982 के अंत में आई शक्ति को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। इसके बाद 1983 में उनकी फिल्में नास्तिक, महान और पुकार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था कि अमिताभ की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा आता है तो विरोधी भी सिर उठाने लगते हैं। राजेश खन्ना इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि उनके साथ काम करने वाले अमिताभ बच्चन उनसे आगे निकल गए। जब अमिताभ की फिल्में फ्लॉप होने लगी तो राजेश खन्ना खुलकर सामने आ गए और उन्होंने अमिताभ के बारे में कई कड़वी बातें कहना शुरू कर दिया। जब अमिताभ की फिल्म लावारिस का गाना मेरे अंगने में हिट हुआ तो काका ने चुटकी लेते हुए कहा था कि अगर उन्हें ऐसा गाना ऑफर होता तो वो कभी साड़ी नहीं पहनती और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। यहाँ तक कि शक्ति फिल्म के समय उन्होंने सारा क्रेडिट दिलीप कुमार को दे दिया और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि दिलीप साहब इस उम्र में भी इतनी भीड़ खींच सकते हैं। ये सीधे तौर पर अमिताभ को छोटा दिखाने की कोशिश थी। मीडिया में खबरें छपने लगी कि अमिताभ बच्चन का दौर खत्म हो गया है और राजेश खन्ना फिर से नंबर 1 पर आ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिसंबर 1983 को वो फिल्म रिलीज हुई जिसने सारा गणित ही बदल दिया। फिल्म थी कुली। ये वही फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को मौत को छूकर वापस आना पड़ा था। पूरे देश की दुआएं उनके साथ थी। जब कुली रिलीज हुई तो सिनेमाघरों के बाहर जो मंजर था वो राजेश खन्ना के बाउंस बैक पर एक जबरदस्त बाउंसर की तरह पड़ा। राजेश खन्ना की 3 सुपरहिट फिल्मों ने मिलकर जितना कमाया था, अमिताभ बच्चन की अकेले कुली ने उन सब का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। करीब 3.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 21 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। ये उस दौर की सबसे बड़ी कमाई थी। कुली ने साबित कर दिया कि शेर भले ही कुछ समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन जंगल का राजा वही होता है। राजेश खन्ना का आई एम बैक वाला कवर पेज अभी दुकानों पर ही था कि अमिताभ की सफलता ने उसे पुरानी खबर बना दिया। जानकारों का मानना है कि राजेश खन्ना ने अपनी सफलता को संभालने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। अगर उन्होंने स्क्रिप्ट के चुनाव में और धैर्य रखा होता तो शायद वो अमिताभ को कड़ी टक्कर दे पाते। लेकिन काका का स्वभाव उन्हें हमेशा ये महसूस कराता था कि वो कभी फ्लॉप नहीं हुए, बस परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। अमिताभ बच्चन ने कभी इन टिप्पणियों का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके काम ने और कुली की अपार सफलता ने सब कुछ साफ कर दिया।
राजेश खन्ना के लिए वो बाउंस बैक उनके करियर की आखिरी बड़ी चमक साबित हुई, जबकि अमिताभ यहाँ से महानायक के सफर पर और मजबूती से निकल पड़े। बॉलीवुड का ये दौर हमें सिखाता है कि शोहरत कभी स्थायी नहीं होती। एक ही साल में दो महान कलाकारों के बीच का ये मुकाबला बॉक्स ऑफिस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। राजेश खन्ना की वो 15 गीत फिल्में और अमिताभ बच्चन का वो जुगारूपन दोनों ही भारतीय सिनेमा के अमूल्य विरासत है। उस दौर में जर्नलिस्ट मीरा अय्यर और खालिद मोहम्मद जैसे समीक्षक अक्सर अमिताभ और राजेश खन्ना के बीच तुलनात्मक लेख लिखते थे, जिससे ये कोल्ड वॉर और बढ़ गया था। राजेश खन्ना अक्सर अपनी सेट पर देर से आने के लिए जाने जाते थे, जबकि अमिताभ बच्चन समय के पाबंद थे। ये अंतर भी 80 के दशक के फिल्मकारों को अमिताभ की ओर खींच ले गया। इसी दौर के आसपास दोनों सितारों का झुकाव राजनीति की ओर भी हुआ, जहां बाद में दोनों ने अपनी किस्मत आजमाई। राजेश खन्ना ने कहा था कि वो साड़ी पहनकर कभी समझौता नहीं करते, जबकि अमिताभ ने उस गाने को कल्ट बना दिया। क्या आपको लगता है कि राजेश खन्ना अपनी इसी जिद की वजह से अमिताभ बच्चन से पीछे रह गए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।